टीकमगढ़ जिले के खरगापुर विद्युत विभाग के अंतर्गत कई बिजली उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। इसकी मुख्य वजह है विद्युत मंडल में पदस्थ कनिष्ठ अभियंता पुष्पेंद्र राय की तानाशाही के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार विद्युत कटौती से जूझ रहे हरिशंकर जोड़िया ने कहा कि मुझे सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करना महंगा पड़ गया। कनिष्ठ अभियंता पुष्पेंद्र राय ने मेरे लड़की की बिजली कटवा दी। लोगों ने बताया कि यह तानाशाह रवैया अपनाकर बिजली उपभोक्ताओं से वसूली करते हैं और उन्हें डराते धमकाते हैं। वहीं हीरालाल यादव ने बताया कि मैं कई बार बिजली ऑफिस के चक्कर काट चुका हूं, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऑफिस में गया तो मुझे कनिष्ठ अभियंता पुष्पेंद्र राय ने दबाकर धमकाकर भगा दिया। आए दिन बिजली कटौती से नगर के ऑनलाइन की दुकानदार लोग और ग्रामीण लोग परेशान हैं। वहीं मीटर रीडर घर बैठे मनमाने तरीके से रीडिंग डाल देते हैं, जिससे बिल अधिक आता है और यदि ऑफिस बिल सुधारने के बाद से फरियाद लेकर जाते हैं तो भगा दिया जाता है। किसानों की बोनी का समय है, बिजली कटने से किसान परेशान हो रहे हैं। कनिष्ठ अभियंता की मनमर्जी के चलते लोग परेशान हो रहे हैं और अगर कोई शिकायत करता है तो उसकी बिजली कटवा देते हैं और धमकियां देकर उन्हें ऑफिस से निकाल दिया जाता है। अब आखिर में लोग अपनी समस्या लेकर जाए तो जाए कहां। इस संबंध में जब कनिष्ठ अभियंता से बात की तो उन्होंने कहा कि यह आरोप गलत है और जिसने भी बिजली काटी है उसको दिखवाते हैं। हालांकि जब बात आरोपों की आती है तो सभी अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर लोगों को जो समस्याएं हो रही है उससे निजात मिल पाती है या नहीं। अब देखना होगा कि खबर चलने के बाद एसई साहब लाइनमैन भवानी दिन लोधी के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं एवं फरियादी को क्या न्याय मिलता है। क्या नाम? हरिशंकर जोड़िया। समस्या ये है कि मैंने आज से 2-3 महीने पहले कंप्लेंट डाली थी विद्युत कटौती की। लगातार विद्युत कटौती हो रही है जिस कारण पूरा मतलब अस्त व्यस्त है पूरा धंधा। इस कारण मैंने विद्युत कटौती के लिए कंप्लेंट डाली थी 181 पे। उसके दबाव में वो L3 पे चल रही है, L3 पे चल रही है, जिसका दबाव बनाया गया। दबाव बनाने के बाद मैंने शिकायत की थी, लेकिन मेरे बच्चे सागर जड़िया के नाम से कनेक्शन है, उसका विद्युत कनेक्शन काट दिया गया। जो ऑनलाइन की दुकान। बिजली बिल बकाया था? नहीं, मेरा कोई बिजली बिल बकाया नहीं है। मैं बिफोर बिल जमा करता हूँ। जा कह रहे लाइन की से पूछ के काटी जे। अरे सुनो पहले लाइन, अरे लाइन की से पूछ के काटी। लाइन बताओ पहले की से पूछ के काटी लाइन। क्यों काटी लाइन तुमने? लाइन क्यों काटी तुमने? लाइन क्यों काटी तुमने? लाइन क्यों काटी तुमने? लाइन क्यों काटी तुमने? साहब कौन होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं अभी है। अगर किसी का कनेक्शन ऐसा काटा गया है तो मेरे संज्ञान में अभी लाया गया है, उसको मैं दिखवाता हूँ। ऐसा नहीं होता है कि किसी का बिल जमा है और कनेक्शन काट दिया जाए, है ना। सर सामने वाला बोल रहा है कि हमने 181 उस दबाव पे आपने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 181 आपकी नहीं है, बहुत सारे उपभोक्ताओं की है। उसमें जो हमारी तरफ से निराकरण किया जाना है उसको हम निराकरण करते हैं, और फिर भी अगर उपभोक्ता नहीं क्लोज करता है तो उसकी हम नोटशीट बना के ऊपर भेज देते हैं, वहाँ से फोर्स क्लोज की जाती है। सर ये अवैध कटौती हो रही है जो, ऐसा क्यों कि मतलब कोई नहीं, किसी प्रकार की कोई अवैध कटौती ना अभी की जा रही ना पहले की जा रही। सुन लीजिए, लाइट जाती है और काम करने के लिए स्टाफ को लाइन बंद करना पड़ती है, या कहीं ब्रेकडाउन निकल आए या फॉल्ट हो जाए उस कारण से बंद होती है। कोई किसी प्रकार की कोई कटौती। एक जगह की सुधारने के लिए पूरे नगर की बंद कर दी जाती है, ऐसा क्यों? फीडर पूरे खरगापुर शहर में एक ही फीडर से सप्लाई दी जा रही है। अब अगर शहर में कहीं भी काम करना है तो पूरा फीडर को बंद करना पड़ता है, जिस कारण से पूरे फीडर की सप्लाई बंद होती है। तो सर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है कि किसान है, अभी उनका सीजन चल रहा है, बिजली चाहिए उनको, लाइट चाहिए, तो ऐसी समस्याएं सर उत्पन्न कैसे हो रही हैं? नहीं, शहर में बिजली किसानों का नहीं, गाँव में तो बराबर बिजली चल रही है। गाँव में ऐसा कोई हमारे नहीं है। जो पंप फीडर है उनको 10 घंटे दी जा रही है, जो मिक्स फीडर है उनको 24 घंटे दी जा रही है। हाँ, अगर कहीं कोई ब्रेकडाउन निकलता है, फॉल्ट होती है लाइन, तभी बंद की जाती है। इसके अलावा कहीं कोई किसी प्रकार की लाइन बंद नहीं की जाती। सर कुछ समय पहले कुछ कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई थी, क्या कार्रवाई की गई थी, किस संबंध में वो कार्रवाई? उसमें कुछ विभागीय अनियमितताएं पाई गई थी। उस संबंध में वरिष्ठ कार्यालय को लेख किया गया था। वरिष्ठ कार्यालय द्वारा उस पर
जांच करके कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 आउटसोर्स व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई है और 1 रेगुलर स्टाफ पे कार्रवाई। जो सर कार्रवाई की गई है उनकी अनियमितता है, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी सर? जो लोग उल्लंघन कर चुके होंगे या फॉल्ट होगा अभी उसकी जांच प्रस्तावित की जाएगी। उस जांच में क्या निष्कर्ष निकलता है वो वरिष्ठ कार्यालय द्वारा किया जाएगा। सर क्या है कि आपके मीटर रीडिंग घर बैठे रीडिंग डाल देते हैं, जबकि मीटर में रीडिंग कुछ होती है और जिसका खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ता है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कोई केस अगर हो तो आप बताएं, मेरी जानकारी में ऐसा केस में अगर है, गड़बड़ी कर रहा है मीटर रीडर, हाँ, तो उसके खिलाफ भी। तो अभी मीटर रीडर के द्वारा जो मीटर घर बैठे डाली गई रीडिंग, तो उसने बिल स्वयं जमा किया है, फिर उस मीटर रीडिंग से बिल जमा करवाया गया था, उसने बिल भी जमा किया है जी, लेकिन ऐसा क्यों? नहीं, अभी हमारे पास लिखित में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं दी गई है। अगर ऐसी कोई शिकायत है तो आप बताएं, उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? हीरा लाल। क्या समस्या है? हमारी साहब लाइट काट दी और मीटर पंजीयनी को 2 महीना मीटर लगे होगा, 2600 रुपया बिल दे रहा है महीने जमा 2600 आपका बिल बकाया था क्या? आपका बिल हमारा 2600 रुपया है साहब, पे करते गए हम तुम्हारी चेक कर लेंगे, इसके बाद जमा कर दें। चेक कर कोई गया नहीं है। तो आप जब यहाँ आए ऑफिस में तो क्या हुआ? भाई कहते गए बाहर निकलो तब तक से अंदर में जूता घलेंगे यहाँ। कौन कह रहा था? साहब। क्या नाम है सर? नाम कहा है, हमें ध्यान नहीं है साहब उसको। तो आप क्या चाहते हैं? आप अब जो चाहते कि साहब कंपनी की लाइट जो दे में, हमने की साहब 5-6 दिन में बिल जमा करें दे रहे। पंप का बिल जमा है आपका? पूरा बिल जमा है साहब। क्या बोलते हैं पंप का? बोला आपने? आप पंप के बोले सब काट के भागे, हमें मिले ही नहीं यहाँ पे। दफ्तर में आज साहब धमकी दिखा रहे, देखा क्या बोल रहे? जूता मारेंगे? हाँ, जूता मारेंगे। बोला था कि लाइनमैन से बात करो, क्यों काट रहा है वो बताएगा। जो तुमने मीटर कहा तो 2 तारीख का, हाँ। और जो मीटर पंजीयन किया करने स्टाफ करेगा ना, और जो 26 से को भगत रहो, तो उसका जो भी निराकरण होगा वो होगा ना। तो तुम लगता है तुम जांच करवा देंगे, रेडियो ले कोगा रेडियो ले कैसा उतर रेडियो ले, कितनी रेडियो ले। भाई सुनो, ऑफिस में जो व्यक्ति गड़बड़ करता था 2 व्यक्ति सस्पेंड हुए है ना, ऐसा नहीं है भाई। गड़बड़ी आप कहीं कही थी हम भाई जांच करवा दें, तो हमने बोला था ना, हमने बोला होगा सोते जिसको हमने लिखा था वो लाएगा। तो वो क्या तुम्हारा पंजीयन मीटर नहीं हुआ, फिर 26 से बिल आएगा। हमारा काम है ना, हम ये बताओ, किसी ने गलती करी है तो उसको सुधारा जाएगा कि नहीं सुधारा जाएगा? क्या हम आपको बोल देंगे? हमने ये बोला अभी महोदय जी बच्चे ने मीटर लगवाया था तो दूसरे के नाम से मीटर लगवा दिया था जी। बिल देखिए साहब, जो कनेक्शन था, जो मीटर का नंबर होता है वो दूसरे के नाम था, तो बच्चे ने आवेदन दिया हुआ, वो बदल दिया गया। सुधरवाया कि हाँ, वो तो सुधरवाया। ऐसा क्यों लापरवाही? जिसने लापरवाही की वो 2 नहीं, तो व्यक्ति आपको तो महोदय जी उनको पनिशमेंट देना चाहिए। सस्पेंड हुए ना, वही तो बता रहा हूँ कि जिनने ये गड़बड़ी करी है। ये लाइट काट के आए, अब इनको क्या पनिशमेंट देंगे आप? वो देखता हूँ ना, वो भी देखता हूँ। जैसे आज एक दिन उनका विद्युत सप्लाई बंद है, और सर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि 1 फेस का उसका बिल्डिंग का वो हो जाता है कनेक्शन। एक कोई मुस्लिम है, उनका हो गया 1 फेस का दे दिया गया है, 1 किलोवाट का है, और उसका 2 का पूरा काम हो रहा है। बताओ ना ऐसी चीज बताओ। 9,000 रुपए कनेक्शन के लिए 4 महीने हुए हैं यहाँ, जो गड़बड़ियाँ चली आ रही हैं साल भर से, उसी के कारण ये व्यक्ति निपट रहे हैं। भाई गड़बड़ी करेंगे तो कार्रवाई तो होगी। अब आप सोचो कि क्यों हुई, तो भाई क्यों हुई तो वो तो देखो सर, बहुत अच्छी बात है। नहीं महोदय, पंप के डाल दे दे। यही सोच लूं कि भाई वो करके गया है, मुझे मतलब नहीं है। महोदय जी एक निवेदन और कहना है कि कोई यदि 181 लगाता है तो उसका ये न्यायप्रद बात है कि उसका कनेक्शन काट दिया जाए। देखो तो मैं अरे जब इनसे बात हुई तब मैं रास्ते में था। नहीं मैंने बोला मेरे को बिल भेज दो, मैं बात करता हूँ कहाँ का मैटर है, क्या है। नहीं सर, ये बोले है ना, आपकी नॉलेज में नहीं था कि इनके लाइट मार्क करेंगे? नहीं, हमारे तो स्टाफ आपके कंट्रोल में नहीं है कैसा? ऐसा नहीं, ऐसे ही भाई बहुत सारी चीजें रहती हैं कि जो स्टाफ को करना है। जैसे ये है, सुन लो, आपकी शिकायत आती है, स्टाफ पहले मेरे से पूछता है कि मैं इनकी शिकायत करने जाऊं कि नहीं जाऊं। नहीं पूछता ना, पूछता है आप बताओ, आप पूछेगा क्या? वो तो उसका काम ही है, उसका काम ही है। या किसी का बिल बकाया है, तो सब देखना चाहिए। बिल बकाया है, सुनो नहीं क्या बात, बिल बकाया है, तो बिल बकाया के लिए हर व्यक्ति क्या मेरे से पूछता है कि बेचारा साहब से मिलो, बेचारा साहब से मिलो।